आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि वह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कोरोना निवारक टीकाकरण अभियान को फिर से तेज किया जाएगा। धारवाड़ के पास हुए दर्दनाक हादसे में 7 की मौत। शिक्षक भर्ती के लिए सीईटी परीक्षा का प्रारंभ। अर्थकोटा करियर अकादमी के छात्रों की शानदार सफलता। सेंट्रल हाई स्कूल के रुद्र खाड़े की महत्वपूर्ण सफलता। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earthkota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earthkota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू भक्तों द्वारा सिविल जज से दायर किए गए दावे को वापस लेते हुए सुनवाई के लिए वाराणसी के जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायाधीशों के सक्षम मामलों को सिविल जज वाराणसी के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने शुक्रवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के आदेश से सहमति जताई और दावा किया कि हिंदू पक्ष साबित कर सकता है कि पाया गया शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। यह मामला जटिल है और इसके लिए गंभीर और अनुभवी न्यायाधीशों की आवश्यकता है। हम सर्वोच्च न्यायालय से सहमत हैं। अदालत ने कहा कि जिला अदालत मामले की जांच करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट से सहमत हैं, ऐसा आलोक कुमार ने कहा। कोरोना निवारक टीकाकरण अभियान को फिर तेज किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण अभियान फिलहाल धीमा है, उसे पूरे देश में तेजी लाने की जरूरत है। इसलिए केंद्र ने सभी राज्यों को हर घर दस्तक मुहिम 2 को जून से 2 महीने के लिए लागू करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश भर में पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभियान में तेजी लाने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। कागज में उल्लेख है कि हर घर दस्तक योजना के दूसरे चरण को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। यह योजना जून और जुलाई में सभी जिलों और गांवों में लागू की जानी चाहिए। इस योजना के तहत पहले, दूसरे या निवारक तीसरे टीकाकरण की खुराक घर घर पहुंचनी चाहिए। टीकाकरण का यह चरण वरिष्ठ नागरिकों, परिसरों, स्कूलों और कॉलेजों, स्कूल से बाहर के बच्चों, जेलों, ईंट भट्टियों आदि में लागू किया जाना चाहिए। यह बताया गया है कि 60 वर्ष और उसके अधिक आयु वर्ग के लिए तीसरी खुराक और 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान को ठंडा कर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शेष टीकाकरण लाभार्थियों की सूची सावधानी पूर्वक योजना बनाकर तैयार की जानी चाहिए। नीति में यह भी कहा गया है कि स्पष्ट और प्रभावी संचार की नीति अपनानी जानी चाहिए। धारवाड़ के पास हुए दर्दनाक हादसे में 7 की मौत। विवाह समारोह के एक दिन पूर्व मंगनी करने घर लौट रहे परिजनों के 4 पहिया वाहन के चालक ने नियंत्रण खो दिया और चौपहिया वाहन पेड़ से टकरा गया, जिससे भीषण हादसा हो गया। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस चौपहिया वाहन में 21 लोग सवार थे। घटना आज करीब 2 बजे धारवाड़ तालुका के बड़गांव के पास हुई। धारवाड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकारी और धारवाड़ जिला पुलिस प्रमुख कृष्णकांत ने घटनास्थल का दौरा किया और आगे की जांच शुरू की। धारवाड़ जिला प्रमुख लक्ष्मीकांत के मुताबिक निगड़ी मंसूर के युवक की शादी कल थी। मंगनी कार्यक्रम से देर रात बेनकट्टी गांव लौटते समय बड़गांव के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क के पास एक पेड़ से टकरा गया। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शिक्षक भर्ती के लिए सीईटी परीक्षा का प्रारंभ। बेलगाम शैक्षिक जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सीईटी परीक्षा 2 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। इसके लिए शनिवार को परीक्षा शुरू की गई थी। यह परीक्षा बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है। पुलिस उपनिरीक्षक के पद की भर्ती में हाल ही में हुई अनियमितताओं के कारण शिक्षा विभाग ने परीक्षा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती है। यह परीक्षा सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हुए आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा जिले के कुल 62 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। बताया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इस परीक्षा में जिले के कुल 16,166 छात्र शामिल होंगे। जिले के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में छात्र शहर में घूमते देखे गए। परीक्षा केंद्र पर छात्रों की गहन जांच की जा रही थी। इसके लिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही सैनिटाइजर और मास्क के बारे में भी निर्देश दिए जा रहे थे। अर्थकोटा करियर अकादमी के छात्रों की शानदार सफलता। कैंप में अर्थकोटा करियर अकादमी ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। अर्थकोटा करियर अकादमी 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कोचिंग क्लासेस आयोजित करती है। इस वर्ष की कोचिंग कक्षाओं में मैट्रिक परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अर्थकोटा करियर अकादमी के निर्देशक सुनील काकतकर, अमित मिठारी, अमित यादव उपस्थित थे। शुरुआत में अमित यादव ने अर्थकोटा करियर अकादमी के बारे में जानकारी दी। यश वेर्नेकर ने विशेष दक्षता के साथ स्कोर किया। इसके बाद छात्रों ने अर्थकोटा करियर अकादमी के प्रति आभार व्यक्त किया। अर्थकोटा करियर अकादमी के निर्देशक अमित मिठारी ने छात्रों से अर्थकोटा करियर अकादमी में प्रवेश लेने की अपील की। इस दौरान छात्र व अभिभावक मौजूद रहे। सेंट्रल हाई स्कूल के रुद्र खाड़े की महत्वपूर्ण सफलता। मराठा मंडल सेंट्रल स्कूल के छात्र कुमार रुद्र शीतलराव खाड़े ने 95% अंकों के साथ स्कूल में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने माता पिता के उचित मार्गदर्शन, शिक्षकों के समर्थन और निरंतर कड़ी मेहनत की मदद से यह हासिल किया है। स्मार्ट न्यूज परिवार की ओर से उन्हें विशेष बधाई दी गई। मराठा मीडियम स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों की सूची में रुद्र शीतलराव खाड़े पहले नंबर पर है। मैट्रिक परीक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप पिछले 1 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। अध्ययन बिना किसी तनाव के किया गया था, इसलिए इस सफलता की उम्मीद थी। अब हम इंजीनियरिंग की ओर मुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कोल्हापुर से शिवसेना के पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर ने समिति के नेताओं से अपने मतभेदों को दूर करने और मराठी भाषिकों के सीमा मुद्दे पर लड़ाई को फिर से सक्रिय करने के लिए एक साथ ही आने की अपील की है। कोल्हापुर से शिवसेना के पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर ने आज शनिवार को बेलगाम शिवसेना शाखा का सद्भावना दौरा किया। इस मौके पर रामलिंग खिंड गली स्थित शिवसेना भवन में उनका अभिनंदन किया गया। प्रारंभ में राजेश क्षीरसागर ने श्री गणेश और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों की पूजा की। उसके बाद क्षीरसागर का शिवसेना के जिला प्रमुख प्रकाश शिरोलकर ने भगवा फेटा और भगवी शॉल पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर बोलते हुए राजेश क्षीरसागर ने कहा कि सीमा के पास रहने वाले मराठी लोगों के सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। शिवसेना ने भी उन्हें पुरजोर समर्थन दिया है। नई पीढ़ी भी इस सवाल को लेकर भावुक है। इसका जवाब लोकसभा चुनाव में शुभम शेलके ने बहुमत से दिया है। स्वराज्य संगठन के अध्यक्ष नरेश पाटिल ने स्वागत व परिचय किया। इस मौके पर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, राजकुमार बोकड़े के साथ शिवसेना और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। यमगरनी स्थित ढाबा में गैस सिलेंडर में विस्फोट, 5 घायल। एक रसोई गैस सिलेंडर फटने की घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर है। यह हादसा पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर हुआ। घटना निपानी के यमगरनी के पास ढाबे में हुई। विस्फोट में ढाबा मालिक याकूब मोहम्मद कादीवाल, ढाबा कार्यकर्ता मुस्तफा आलम, मोहम्मद आजाद हसन, इकरामुल और अनवर मोहम्मद घायल हो गए। घायलों का इलाज कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मौके का दौरा कर पंचनामा किया है। निपानी बसवेश्वर चौक थाने में मामला दर्ज किया गया है। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल। शुक्रवार को विधान परिषद के वायव्य ग्रेजुएट और वायव्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया। इसमें निर्वाचन क्षेत्र के लिए नॉर्थ वेस्ट ग्रेजुएट बीजेपी की ओर से हनुमंत निरानी और नॉर्थ वेस्ट शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर आर गुड़शी ने अपना नामांकन दाखिल किया। विधान परिषद के नॉर्थ वेस्ट टीचर्स और नॉर्थ वेस्ट ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गुरुवार से अधिसूचना जारी कर दी गई, तो उम्मीदवारी आवेदन शुरू किया गया था, लेकिन कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। उन्होंने भाजपा की ओर से हनुमंत निरानी निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। हलगा-मच्छे बाईपास के संबंध में यल्लूर के ग्रामीणों का बयान। हलगा-मच्छे बाईपास का काम अभी चल रहा है। यल्लूर ग्राम पंचायत ने यल्लूर वडगांव रोड पर बने पुल की चौड़ाई बढ़ाने की मांग की है। यह मांग ग्राम पंचायत यल्लूर की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिए गए बयान में हलगा-मच्छे बाईपास को लेकर की गई। यल्लूर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मंडल में ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, सदस्य शिवाजी नंदुरकर, रमेश मेनसे, राजू दोडन्नावर, पिंटू चौगले, कल्लाप्पा मेलगे आदि शामिल थे।
राकसकोप जलाशय में जल स्तर में वृद्धि। पूर्व मानसून बारिश के चलते राकसकोप जलाशय में जल स्तर 1 इंच बढ़ गया है। अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो अगले 24 घंटे में जलाशय का जल स्तर 1 फुट बढ़ जाएगा। राकसकोप जलाशय का जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र के चंदगढ़ तालुका में है। चंदगढ़ तालुका में पिछले 24 घंटों में 55 मीटर बारिश हुई है, इसलिए जलाशय में कुछ आवक शुरू हो गई है। बारिश ने राकसकोप जलाशय में जल स्तर बढ़ा दिया है। इसने जल आपूर्ति कंपनी L&T की कुछ चिंताओं को दूर कर दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राकसकोप जलाशय का जलस्तर 2 फुट अधिक है। जिला अधिकारी द्वारा होनहार छात्र का सम्मान। जिला अधिकारी नितेश पाटिल ने शुक्रवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा में 625 में से 625 अंक प्राप्त करने वाले जिले के 10 होनहार छात्रों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गुरुवार को घोषित 10वीं के परीक्षा परिणामों में बेलगाम दक्षिण शिक्षा विभाग के 6 और चिक्कोड़ी विभाग के 4 छात्रों ने 100 में से 100 अंक हासिल किए। इस समय जिला कलेक्टर पाटिल ने कहा कि शिक्षा, विनम्रता और कड़ी मेहनत छात्रों को सक्षम नागरिक बनाने की कुंजी है। छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए एक मजबूत देश बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने दें। DDPI बसवराज नलवाड़ छात्रों के माता-पिता, शिक्षक, कर्मचारी और स्कूल के अभिभावक बड़ी संख्या में इस समय मौजूद थे। टेबल टेनिस खिलाड़ियों का कलेक्टर ने किया सम्मान। बेलगाम क्रीड़ा प्रतिनिधि संगम बेल्लूर बेलगाम टेबल टेनिस अकादमी के टेबल टेनिस खिलाड़ी ने बेंगलोर में आयोजित कर्नाटक राज्य मिनी ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त कर पदक जीता था। टेबल टेनिस कोच संगम बेल्लूर के मार्गदर्शन में सानवी मांडेकर, आयुषी गोडसे, सानवी रायकर, तनिष्का कालभैरव को जिला अधिकारी नितेश पाटिल ने उनके कार्यालय में सम्मानित किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी संजीव हमाना उपस्थित थे। मिनी ओलंपिक में अमन सुंगार की सफलता। बेलगाम तैराक क्लब अमन सुंगार ने हाल ही में बेंगलोर के बसवनगुड़ी जलीय केंद्र में आयोजित दूसरे कर्नाटक राज्य मिनी ओलंपिक में 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। विधायक अभय पाटिल की ओर से बालक बालिकाओं की खो खो टीम की सराहना। बेलगाम जिला खो खो एसोसिएशन के लड़कों और लड़कियों ने हाल ही में बेंगलोर में कर्नाटक राज्य युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा आयोजित कर्नाटक राज्य स्तरीय मिनी ओलंपिक खेलों में जीत हासिल की। शनिवार की सुबह जब बालक बालिका टीम बेलगाम पहुंचे तो विधायक अभय पाटिल ने खो खो पटुना गोवा सर्कल के खाऊ कट्टा में उन्हें नाश्ता कराया और फिर प्रत्येक को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस समय कोच LC मन्नी, नितिन नाइक, MS सिद्धानी ने होली सर मेघा नीलस्कर को भी नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लड़कियों की टीम में आसमा खान, सुनीता कामती, सरोजा नंदगोद, पूजा धास्ती, मेघा नादगौड़ा, गायत्री मक्कलगिरी, अतुजा सिद्धनाल, दीपा, हर्षदा, तनुजा, अदिति, समीक्षा, रसिका, वैदही, तृप्ति शामिल थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।